हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है आपके लिए, क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं? वो शादी को लेकर क्या सोचते हैं, मतलब उनके दिमाग में क्या है, उनके इंटेंशंस क्या हैं? क्या वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं या उनके लाइफ में किसी तरह का कन्फ्यूजन है, या वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? वो सीरियस हैं या नहीं हैं, किस हद तक सीरियस हैं? ये चीज़ें आज हम कलेक्टिव लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ शादी को लेकर क्या सोचते हैं। सो होप कि ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज़ मैं पिक कर पाऊँ कलेक्टिव लेवल पे। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो उन्हें ही रखिएगा, ज़बरदस्ती एनर्जीज़ को फिट ना करिएगा अपने और अपने पार्टनर के साथ, ठीक है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, वो इस रिलेशन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, मतलब किस हद तक सीरियस हैं? क्या वो शादी करना चाहते हैं या फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड करें। लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कितने सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स? इस रिलेशनशिप में क्या शादी करना चाहते हैं? One more card. The Hermit, bottom of the deck. तो यहाँ पे जो साइंस आए हैं मैं बता दूँ, राशियाँ यहाँ पे जो आई हैं, यहाँ पे आया है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी आया है, और कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, सभी साइंस हैं यहाँ पर, कोई साइन बची नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके ऊपर अभी हम जो जानना चाहते हैं कि क्या ये आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या इंटेंशंस हैं इनके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत सैड है और इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा वर्क, बहुत सारा इनकी इच्छा है कि अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना है। एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वक्त ले रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन इनको ये उम्मीद है कि ये सब बैलेंस कर देंगे, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग के लाइफ में जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो उनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है या रोक रही है, कोई भड़का रहा है या किसी तरह की बर्डन है उनके ऊपर, या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है अभी अपने लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि जब तक उनकी लाइफ सेटल ना हो जाए, स्मूथ ना हो जाए, तब तक वो शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या आपको भी खोना नहीं चाहते। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। अगर आपसे झगड़ा हो जाता है या आप शादी की कमिटमेंट मांगते हैं और ये नहीं दे पाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। और अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मे बी पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लोग, समाज, सोसाइटी, तो वो उस वजह से बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं कि मेरे पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ सकती और आपको भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो दोनों तरफ से यहाँ पर मेल हो फीमेल हो, लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं। इनकी इच्छा है, इनकी विश है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ आगे बढ़े, और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। मतलब ये सीरियस हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपको हल्के में ले रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो आप दोनों के पार्टनर्स यहाँ पर, आप दोनों यहाँ पर हो सकता है एक दूसरे के पास्ट लाइफ कनेक्शन हो।
आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हर्मिट मोड में हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जिस हालात में हैं वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी तरह का टावर मोमेंट। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी फाइनेंशियल लॉसेस या उनकी पर्सनल फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ या उनकी खुद की हेल्थ इश्यूज़ या उनकी, अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई पड़ी हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इस तरह की एनर्जीज़ में हैं। तो इस वक्त जो एनर्जी निकल कर आई है ये बहुत बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, बहुत डिप्रेसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि वो आना तो चाहते हैं बट अभी रेजिस्ट कर रहे हैं, अभी इनको और समय चाहिए या अभी थोड़ा सा वक्त लेंगे, लेकिन ये सब ठीक कर देंगे। ये चीज़ें ये आपसे कहना चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा आपकी तरफ। इसीलिए बीच बीच में ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं ताकि आपको देखते रहें कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ रहे हो, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको खोना भी नहीं चाहते और ये इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं। ये चाहते हैं जल्दी जल्दी अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर बहनें हैं छोटी बहनों की शादी करानी है, या अगर अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी करियर सेटल नहीं हुआ है, या जो भी चीज़ें हैं ये सब कुछ सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स इस वक्त परेशानी में हों, इसलिए ऐसी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। देखते हैं रिज़ल्ट क्या निकल कर आता है। परेशानी तो सबकी लाइफ में रहती है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ टिटिम्मा लगा ही रहता है। बिना टिटिम्मे के मज़ा भी नहीं आता। जब तक लाइफ में टिटिम्मे ना हो, ड्रामे ना हो, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए, वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ इनकी लाइफ में भी लगा हुआ है, एक के बाद एक। लेकिन ऑन एंड ऑफ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ऑन एंड ऑफ कब ख़त्म होगा या ऑन एंड ऑफ क्यों रहते हैं, स्मूथली एक बार में आए तो चुपचाप रह नहीं सकते क्या? तो उसका रीज़न यही है कि ऑन एंड ऑफ इसलिए रहते हैं क्योंकि जब इनका मूड ख़राब रहता है तो ये सोचते हैं या सोचती हैं कि आप पर गुस्सा ना निकले, तो बेटर है आपको चुपचाप ब्लॉक कर दो ताकि आपको डांटना ना पड़े, गुस्सा ना करना पड़े। कई बार इनका गुस्सा आपने देख भी लिया होगा, मे बी आपको पता होगा किस हद तक का हो सकता है, तो इसीलिए ये आपको रोता हुआ नहीं देख सकते तो आपको ब्लॉक कर देते हैं। चलिए, होप महादेव अच्छे अच्छे कार्ड्स दें, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में हम ये देखने वाले हैं कि क्या जिनके भी पार्टनर इन सब सिचुएशन से गुज़र रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या आपसे शादी होगी, आपसे शादी को लेकर क्या वो सीरियस हैं या नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या शादी करेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स से शादी करेंगे? क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे? होप, ओके। तो यहाँ पे आया है स्टैंड योर ग्राउंड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वेटिंग गेम, थर्ड आई चक्रा, सफरिंग इन साइलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिसरप्शन। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के लाइफ में किसी तरह की अवेकनिंग, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन या तो चल रहा है या तो आने वाले टाइम में आएगा। और यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। आपके बिना ये भी बिल्कुल खुश नहीं है। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा पछतावा। इनका विजन क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ इनके थर्ड आई चक्रा, मतलब इनके लाइफ में जो चीज़ें क्लियर नहीं थी वो चीज़ें क्लियर होंगी और फिर उसके बाद ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है होप एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि उसके बाद आपकी तरफ ये बढ़ेंगे, आपकी तरफ मैसेजेस, आपकी तरफ कांटेक्ट, आपकी तरफ कमिटमेंट देंगे। लेकिन अभी इनको स्टैंड लेने में कुछ ना कुछ यहाँ पर एंड करना होगा। अब हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टावर क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके,
आप दोनों में टावर मोमेंट आया हुआ है या आप दोनों में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ये अपने आप से आपको दूर कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे या इस रिलेशनशिप में कुछ डिज़र्व नहीं करते, या आपका ट्रू लव डिज़र्व नहीं करते या करती, क्योंकि आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं बट ये आपको बदले में कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो इनके अंदर एक गिल्ट वाली भावना है, इनके अंदर एक ऐसी भावना है कि यार मेरी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, या मेरी वजह से उस लड़की या उस लड़के के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और ये इतना ज़्यादा प्यार करते हैं या करती हैं कि इन्हें उस चीज़ का भी पछतावा होता है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ पे अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो मे बी समटाइम्स ये आपसे सिर्फ इसलिए ब्रेकअप कर लेते हैं या कर लेती हैं कि आप शायद मूव ऑन कर जाएं, लेकिन जब इनको लगता है कि अब बहुत दिन हो गया, अब कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर लोगे, तो इनको आपको खोने से डर भी लगता है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी होते हैं या होती हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको खो भी नहीं सकते, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको जाता हुआ देख पाएँ या ये आपको किसी और के साथ देख पाएँ। तब ये वापस आ जाते हैं, तब ये आपकी तरफ रिटर्न आ जाते हैं, आपकी तरफ वापस आ जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करने लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? जहाँ भी ट्रैप्ड हैं या तो वहाँ से बातें मनवा लेंगे, जैसे कि अगर पेरेंट्स से डरते हैं क्योंकि बॉटम से एम्परर है, ठीक है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर हैं क्योंकि बॉटम से बेस चक्रा है, तो अगर थर्ड पार्टी में हैं तो उसकी सच्चाई यहाँ पर आते हुए नज़र आ रही है, या उनको आपके बारे में बता सकते हैं। बेस चक्रा, अगर आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो वहाँ से एंडिंग करेंगे। बेस चक्रा रिप्रेजेंट बेसिक जो फैमिली लाइफ होती है या फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, तो वो एंड होगी यहाँ पे। एम्परर, यहाँ पर अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या किसी से डरते थे तो ये बैलेंस करेंगे सिचुएशंस को, ठीक है। तो ओवर एंड ऑल इनकी पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, चेंजेस। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है? क्या स्टैंड लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए? क्या सीरियस हैं? अवेयरनेस का कार्ड है। आप दोनों हार्ट से कनेक्टेड हैं, आप दोनों सोल से कनेक्टेड हैं, हार्ट चक्रा कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अगर आपको तकलीफ़ होती है तो इन्हें भी फील होता है, ये बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, मैरिज के लिए। हेरोफेंट आया है, ये स्टैंड लेंगे आपसे शादी करने के लिए। तो डेफिनेटली जो आज का हमारा टॉपिक था कि क्या ये सीरियस हैं और क्या आगे चल के आप दोनों की शादी होने के चांसेस हैं, द आंसर इज़ येस। ये बहुत ज़्यादा सीरियस है और समय आने पर जिसका जिसका डिवाइन टाइमिंग आता जाएगा, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते जाएंगे। सफरिंग इन साइलेंस क्यों आया है? क्यों पछतावा है? किस चीज़ का पछतावा है? क्यों सैड है? आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इसलिए सैड है। आपसे शादी करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, मटेरियली, फाइनेंशियली। आपको हर वो सुख सुविधा प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश ये कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। अब हम देखते हैं कि मैसेजेस का कार्ड आया है, क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पार्टनर्स। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली परेशान हैं, या तो उनके करियर में या तो उनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से आपसे डिस्टेंस बनाए थे, बट अब आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ये आपसे मैसेज करेंगे तो ये आपको एक्सक्यूज़ेस देते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ, कि फैमिली में ये प्रॉब्लम थी, या मेरे फाइनेंसेस में ये प्रॉब्लम थी, या कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे जो आपको लगेगा कि ओ आप इतना परेशान थे या परेशान थी, इस वजह से आपने मुझे टाइम नहीं दिया। तो एक्सक्यूज़ेस देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं लूँगी 3 फाइनल कार्ड्स। फाइनल 3 कार्ड्स सिर्फ ये देखने के लिए कि फाइनल एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर्स का आपकी तरफ। क्या परमानेंट रियूनियन होगा? क्या मैरिज होगी? कितने सीरियस हैं? फाइनल 3 कार्ड्स एंजल्स, फाइनल 3 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का फाइनल 3 कार्ड्स। एम्प्रेस, 3 से ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। डेविल,
इनके लाइफ में इनका क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगा। इनके लाइफ में जो भी डेविल एनर्जी है वहाँ से ये निकल जाएंगे और फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत कंट्रोलिंग है। आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। क्या ये डेविल एनर्जी से बाहर आएंगे या इन सिचुएशन से बाहर आएंगे? बिल्कुल बाहर आएंगे। ये सिचुएशन ख़त्म होगी, टावर मोमेंट, बैलेंस आएगी सिचुएशन में, टेम्परेंस और इमोशनल लॉस, इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है? कैसा सेलिब्रेशन? बहुत सारे हैं। डेस्टिनी एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको खोना नहीं चाहते। आपके साथ इनका जो कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसे खोना नहीं चाहते। आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। क्या रियूनियन होगा? डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी में मेरे व्यूवर्स की डेस्टिनी में क्या है? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। कैसा पॉजिटिव मूवमेंट? सक्सेस, रियूनियन, फाइनल। थैंक यू एंजल्स। जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती मैं रीडिंग ख़त्म नहीं करती हूँ। ऐसा मैं पर्सनल रीडिंग में ये ऐसा करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे आंसर नहीं मिला तो मैं मतलब व्यूवर्स को क्या बोलूँगी। तो इसीलिए मैंने आज दोबारा से चेक करा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे एक बार और चेक करना है, इसीलिए मैंने आज फाइनल एक्शन भी लिया है। और अब मेरा कन्फ्यूजन दूर हो चुका है पूरी तरीके से कि आप में से ज़्यादातर लोग रीयूनाइट होंगे, सक्सेस मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज नहीं कल आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, सक्सेसफुली बढ़ेंगे। कुछ लोगों का बहुत जल्दी रीयूनियन हो सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन आज का जो टॉपिक था कि क्या आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस हैं, क्या वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और क्या वो आगे चल के आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्या आपसे शादी करेंगे, जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स रीयूनाइट होंगे, कमिटमेंट मिलेगी और सक्सेस मिलेगा। यही है आपकी डेस्टिनी में। ये चीज़ें एंजल्स ने क्लियर कर दी हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो और क्लैरिटी मिली हो। सो होप अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और मेरा चैनल अगर आपको गाइडेंस देता हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।